मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत। मैं ये कुछ कागज मेरे पास हैं, यहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री जी की मां की बात नहीं है। आप देश के एक ईमानदार पत्रकार हैं और आपको किसी ने यहां गाली दी हुई है और गाली जिसने दी है वो मोदी जी उसको फॉलो करते हैं। अंजना जी ये दिखा दीजिए। मुझे गाली देने वालों की लिस्ट बहुत गंदी गाली दी हुई है। मैं हमेशा कहती हूँ कि तो ट्विटर पर जो होता है उसको एक सेकंड ट्विटर पर जो होता है उसको मैं टीवी पर नहीं लाना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए 1 सेकंड नहीं 10 सेकंड आप इसको पर्सनल बना रही हैं, क्योंकि आप आवाज नीचे कीजिए इनकी। आप मेरा इंफॉर्मेशन निकाल रही हैं, मेरे ट्विटर का इंफॉर्मेशन निकाल कर दिखा रही हैं। मैं न्यूज का हिस्सा नहीं हूं और ना मैं चाहती हूँ कि मेरे ऊपर बहस हो, क्योंकि मैं ये मानती हूं कि इस देश में मुझसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर आपने इतनी मेहनत की ही है कि मेरे मैसेजेस को और मेरे नीचे जो जो लिखा जा रहा है, तो मेरे बारे में तो इतने गंदे गंदे अपशब्द लिखने वाला एक हैंडल है जिसका नाम ही है INC न्यूज, वो न जाने कितने अपशब्द मेरे लिए लिखता है। मैं आपका बड़ा सम्मान करती हूं, कोई भी चाहे ईमानदार पत्रकार हो चाहे कोई महिला हो, सिर्फ एक आपका नाम नहीं है, लिस्ट है पूरी जिनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। क्या यह सही है? प्रधानमंत्री देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे हैं अंजना जी, और अरे मैया मेरी मां को ये कह दिया, कब तक रोएंगे? अरे बहुत गरीब लोग हैं जिनकी बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनकी FIR रजिस्टर नहीं हो रही। मेरे ही 2 गाजियाबाद में लोनी में केस हुए, परिवार संविदा पे काम करता है गरीब आदमी, उसकी बेटी का बलात्कार किया, हत्या कर दी गई, ऊपर से नीचे तक भाजपा का शासन है, कुछ नहीं हो रहा। अंजना जी तो देखिए अंजना जी, बहुत पीड़ा होती है कि हमारे पूर्वजों ने क्या इस भारत की कल्पना करी थी? आप अपने आप को गांधी जी की पार्टी कहती है, क्या ये आपने गांधी जी से सीख ली है कि प्रधानमंत्री, और आज तक कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री की माता जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए इतने गंदे, इतनी घटिया भाषा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि राजनीति किधर आ रही है। डरो मत कहते रहते हैं। सबसे डरपोक तो राहुल गांधी हैं जो आके निंदा तक नहीं कर पा रहे, माफी तो बहुत दूर की बात है। और वो कहते हैं कि हम लोग देश बदलेंगे। तो जो आप लोग बार बार चोरी का इल्जाम लगाते हैं, अपने भीतर देखिए, आप लोग इसीलिए नहीं जीतते हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं। अब उनकी माता जी जो इस दुनिया में नहीं है, क्या किया था उस महिला ने आज तक? कभी बोली थी वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी या प्रियंका वाड्रा के लिए एक शब्द बोली थी वो महिला? किसी के लिए नहीं बोली। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की चुत। प्रेम शुक्ला जी ने आप ही के चैनल पर सुरेंद्र राजपूत जी की मां को कितना गंदा कहा, मुझे बताइए। प्रधानमंत्री जी ने कोई ट्वीट किया? अधिकृत प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अभी मेरी बहन राधिका खेड़ा यहां कह रही थी, मुझे दिखा दे वो एक ट्वीट, अगर उन्होंने सुरेंद्र राजपूत जी की मां के लिए उन्होंने लिखा हो कि प्रेम शुक्ला जी ने गलत कहा, वो मुझे और कोई सीरीज ऑफ नेता जो बोल रहे हैं आज बड़ी बड़ी बातें, वो कह दे कि ये जो प्रेम शुक्ला ने बोला ये गलत था, और प्रेम शुक्ला जी को क्या उनके पद से हटा दिया इन्होंने? ये तो रिकॉर्डेड है आज तक पर। अच्छा, जेडीयू और भाजपा ने बिहार में कार्रवाई कर दी, लेकिन प्रेम शुक्ला पर कब कार्रवाई करेंगे? ये दूर की घटना नहीं है, ये आप ही के चैनल पर हुई घटना शायद पिछले महीने की है। ये यहाँ बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन जब आप किसी की मां को विधवा कहते हो, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह में क्या एक्शन हुआ? जब आप किसी की मां को, महिलाएं शराब पीती है, 1 मिनट निकाल दिया जीतू पटवारी को। आप बोल रही, जब वो पूरा कर ले प्लीज राधिका जी, स्टूडियो में रहने का। जुम करो। जर्सी गाय किसको कहा गया? कांग्रेस की विधवा किसको कहा गया? उसके अलावा बार डांसर किसको कहा गया? मुझे बताइए कितनी डिबेट्स हुई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाल डांसर कहते हैं और किसको कहते हैं ये आप सब जानते हैं। बताइए देश में कितनी डिबेट हुई। मैंने राहुल गांधी को कभी रोते नहीं देखा कि आपने मेरी मां को हाय ये कह दिया चुनाव के दौरान। मैंने कभी ये स्टंट करते नहीं देखा राहुल गांधी जी को कि शहीदों के नाम पर वोट मांगे या अपनी मां को गाली देने वालों को जिन्होंने गालियां दी फिर रोए हाय चुनावी रैलियों में ये कर दिया। अरे देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति आज अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकता, आपकी विफलता है। आप सेट करिए एग्जांपल कि कोई भी किसी महिला को गाली देगा इस देश में तो उस पर एक्शन होगा। अगर कांग्रेस नहीं कर पा रही आप कर दीजिए। सत्ता में आप बैठे हैं 11 साल से, कब तक रोएंगे मां के नाम पर? कि अगर देश की सबसे ऊंची गद्दी पर
बैठे व्यक्ति को रोना पड़े तो सोचिए सड़क पर जो महिलाएं, जो बच्चियां जिनकी दहेज के कारण जलाई जा रही है, जिनकी बलात्कारों में एफआईआर नहीं लिखी जा रही, जिनके परिवारों को भटकना पड़ रहा है, उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, कर्नाटका में भी इस तरीके की चीजें आई थी और फिर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए उनका उपयोग किया। अगर किसी ABCD XYZ व्यक्ति ने बोला, उसको जेल में डालिए। ये आपको काम करना चाहिए, ना कि इसका वोट पर इस्तेमाल करना चाहिए। ये आप आज हर भारतीय जनता पार्टी का नेता इसकी वोट पर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इस तरीके के प्रायोजित कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी को बखूबी करने आते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूं कि चाहे बिहार की बेटियां हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बेटियां हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी इलाके की बेटियां हो, इज्जत सबकी समान है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इज्जत उस मां की भी है जिसको हीरालाल लेगर ने कहा कपड़े उतारकर इटली भेजो। यह टिप्पणी मार्च 2014 में बीजेपी विधायक हीरालाल लेगर ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी को कपड़े उतारकर इटली वापस भेज देना चाहिए। मुझे बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी ने खेद व्यक्त किया? आपने कोई टिप्पणी देखी? हीरालाल लेगर पे क्या कार्रवाई हुई? आप एक्सेप्ट करेंगे इसे? लेकिन मेरे नेता ने कभी रोया नहीं इन चीजों को, कभी चुनावी भाषणों में इस्तेमाल नहीं किया। अरे सत्ता में आप बैठे हैं और फिर भी अगर देश की महिलाओं को, चाहे कोई भी हो, जो चाहे दिवंगत हो, चाहे आज जो जिंदा है, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, अंजना जी, किसी के ऊपर भी अगर टिप्पणी है तो सरकार में कौन है? कार्रवाई कौन करेगा? करवाइए ना। अरे इनको चुनाव में ले लेकर सारी भारतीय जनता पार्टी रो रही है। अरे उत्तर आज इतनी, मैंने आपको कहा 2 जगह से आई हूं, बेटियों का बलात्कार हुआ, फांसियों के फंदे पर लग गए, कार्रवाई नहीं हो रही। 3 लोग शामिल हुए, एक का नाम नहीं डाला जा रहा। उस पर कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलता है? दरवाजे नहीं खोलते अपने। जब खुद के साथी पार्टी की महिलाओं के साथ अभद्रता हुई तब डॉली जी को गुस्सा नहीं आया। और रही बात प्रेम शुक्ला जी की, तो मैं उस बात में नहीं जाना चाहती अंजना जी की सुरेंद्र राजपूत जी ने पहले उनकी डॉली जी अभी आपकी आवाज नीचे कर दी गई है, क्योंकि 2 लोग ऐसे चिल्लाएंगे एक साथ तो फिर बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। वो भी शुरू में बोली, फिर रोका मैंने, रुक गई। प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। मैं फिर एक बात बोल रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी ने क्यों कहा, क्यों सुरेंद्र राजपूत जी ने पहले उनको गाली दी, ये सब सोशल मीडिया पे, बट दैट इज नॉट द कंसर्न हियर। कोई भी चीज ये जस्टिफाई नहीं करती कि देश के प्रधानमंत्री के लिए, उनकी माता जी के लिए इतने घटिया स्तर की भाषा। हमें समझ आ रहा है आप लोगों को तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री जी आज देश में नहीं विदेश में भी हमारा डंका बज रहा है। कल सारी जो चीजें फोटो सामने आई है उससे आग भी लग रही है आप लोगों को। कोई भी चीज ये जस्टिफाई नहीं करती कि देश के प्रधानमंत्री के लिए, उनकी माता जी के लिए इतने घटिया स्तर की भाषा। हमें समझ आ रहा है आप लोगों को तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री जी आज देश में नहीं विदेश में भी हमारा डंका बज रहा है। कल सारी जो चीजें फोटो सामने आई है उससे आग भी लग रही है आप लोगों को। पर मैं सुन रही थी ना, राधिका केरा कह रही थी मुझे कांग्रेस में अनसेफ महसूस होता था। प्रेम शुक्ला जी के साथ ऑफिस में बैठती होंगी ना, सेफ बहुत महसूस होता है। तू समझा? अभी जस्ट जिस समय हम लोग डिबेट कर रहे हैं ना, न्यूज आ गई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी आ गई है। उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो व्यक्ति जिसने ये गाली दी ना वो राजद का वोटर है, मतलब ना वो राजद के साथ जुड़ा हुआ है ना वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब ये लोग क्या करेंगे? मुद्दा बना ही नहीं पाएंगे। आगे आप मंगवा लीजिए, अपने चैनल के लोगों से बोल दीजिए, दिखा देंगे रिपोर्ट देश को। अब देश यही सामने से देखे कि कैसे इसको मुद्दा बनाए जाने की कोशिश की गई, पर वो नाकाम है। पर एक बात मैं जो जोड़ना चाहूंगी, कभी भी किसी की माँ या बहन या किसी भी महिला को राजनीति में इस तरीके से घसीटना नहीं चाहिए जैसे राधिका जी ने घसीटा। कांग्रेस की प्रवक्ता को बोलती हैं आपकी माँ को गाली देंगे तो कैसा लगेगा, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेट तो प्रधानमंत्री जी महिलाओं का लगाते हैं, तो कब किसका रेट लग जाए राधिका जी कोई ठीक नहीं है।